रांची के इरमा लॉज से बम बनाने के सामानों की बरामदगी के बाद से पटना सीरियल ब्लास्ट में एक नया मोड़ आ गया है। मंगलवार को एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मुजिबुल के ओरमांझी स्थित घर पहुंची और उसके पिता को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। संभावना यह भी बताई जा रही है कि रांची के लॉज में मिले बम कहीं और ब्लास्ट करने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। जब एनआईए और आईबी की टीम मुजिबुल के ओरमांझी स्थित घर पहुंची तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर के हालात को देखकर परिवार की माली हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि छापेमारी में मुजिबुल के घर से एनआईए को कुछ हासिल नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस उसके पिता को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। मुजिबुल की मां की माने तो उनका बेटा आईएएस की तैयारी के लिए रांची के इरम लॉज में रह रहा था और पढ़ाई के लिए घर से उसको बाकायदा पैसे भेजे जाते थे। मुजिबुल बकरीद के दिन घर भी आया था, लेकिन पैसे की डिमांड पूरी नहीं हुई, इसलिए 3 दिन बाद वो घर से झगड़ा कर रांची लौट गया। घर से थोड़ा सा बिगड़ के निकला है। हम लोग से बात हुआ थोड़ा सा और बस उसी दिन से वो फोन स्विच ऑफ जो रोड पहुंचा ना और स्विच ऑफ किया, वो स्विच ऑफ है। कितना दिन से? 19 तारीख को निकला है, थोड़ी ज्यादा दिन हुआ है निकला हुआ। 19 तारीख के बाद आप लोगों को कोई बात नहीं हुई? फिर तो फोन कहाँ से होगा, तो स्विच ऑफ कर दिया वो। तो आप बोले ना बिगड़ के निकला से, उससे आपका क्या अर्थ है? बिगड़ के निकला मतलब माने गुस्सा से पैसा थोड़ा सा हमको कम मत दीजिए, हमको ज्यादा पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, हमको ज्यादा पैसा दीजिए। कितना मांगे थे आपसे, किस कारण से? पढ़ने के कारण से। और क्या कारण? मतलब 1000 2000 कितने के लिए आपको बोले थे? 2000 रुपया। और आपके पास उस समय उतना नहीं था तो कम हाँ। कितना दिया आप? नहीं दिए को पैसा, बिल्कुल नहीं दिया। अपने पिता से मांगे थे या आपसे मांगे थे? हम ही से मांगता है बच्चा लोग में। इरम लॉज में मिले बम की इंटेंसिटी पटना ब्लास्ट में मिले बम की इंटेंसिटी से काफी ज्यादा है। ऐसे में पटना धमाके जैसी किसी बड़ी योजना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ जो एक्सप्लोजिव्स मिले हैं वो उसी तरह के एक्सप्लोजिव्स थे या उसी लॉट के एक्सप्लोजिव्स थे जो रांची से पटना ले जाकर वहां पर ब्लास्ट किया गया, और कुछ उसमें से बचे हुए थे, या फिर हो सकता है कि उस लॉट में और भी टारगेट्स हो सकते हैं जो आगे चलकर पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन का। आतंकवाद के नए केंद्र के रूप में रांची का नाम आने से स्थानीय लोग शर्मसार हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग मानते हैं कि कुछ आपराधिक लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है, लिहाजा इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शर्मिंदगी इतना महसूस हो रहा है कि रोड पे निकलने के लिए इंसान सोचना पड़ेगा उसको, लेकिन जो ऐसा कर रहा है उसको भी चौराहे पे लाके गोली मार दीजिए, सबसे शांति, सब हर कौम का आदमी खुश हो जाएगा। दहशतगर्दों ने जिस तरह का माहौल बना करके रखा है उससे मुसलमानों को दिक्कतें हो रही हैं। चार के चलते जो भी देशभक्त मुसलमान है वो भी, उनका भी सर जो है शर्म से झुक रहा है। ऐसे आतंकियों को अगर हम लोग को भी पता चलेगा तो हम लोग भी उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले करेंगे। हम अपने देश में अमन, चैन, शांति चाहते हैं। नक्सलवाद के साथ अब आतंकवाद ने भी झारखंड में अपने फन फैला दिए हैं, जिसकी गिरफ्त में पिछड़े गांव कस्बों के भोले भाले युवक फंस रहे हैं। अब इनसे निपटना सरकार के लिए चुनौती है, तो इन्हें भटकने से बचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी। समय के लिए रांची से नवीन कुमार।